दोस्तों, जय श्री कृष्णा, राधे राधे, गुड मॉर्निंग। तो कहिए कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप आप सभी अच्छे होंगे, खुश होंगे, सेहतमंद होंगे, जहाँ भी होंगे अपना अपनों का अच्छे से ख्याल रख रहे होंगे और रखना भी चाहिए। तो चलिए आज की वीडियो शुरू करने से पहले जो है ना मैं बहुत सारे डिस्क्लेमर दे दूँ कि कुछ लोग सच में सठिया ही गए हैं। अब हम उनका क्या करें, कुछ कर नहीं सकते हैं क्योंकि ऑडियंस जो है वो अच्छे से रियलिटी जान गई है। और दूसरी बात ये है कि ऑडियंस जो है वो अच्छे से समझ भी चुकी है और ऑडियंस जो अच्छे से एक्सपोज भी कर दी है। दूसरी बात मैं ये भी बता दूं कि ऑडियंस को पूरा अधिकार है, उसको जिसके बारे में जो बोलना है बोल सकता है, जो लिखना है लिख सकता है। ठीक है, जिसको प्रॉब्लम हो वो वीडियो ना बनाए क्योंकि हर किसी का घर ना ऐसे नाच गा करके नहीं चलता है। ठीक है, और हर किसी का घर ना ऐसे जलील करके नहीं चलता है। चलता होगा आपका घर, लेकिन हर किसी का घर नहीं चलता है। हर कोई अपने घर में अपने फैमिली को ऐसे बदनाम नहीं करता है, ऐसे घर छोड़ करके भागने पे मजबूर नहीं करता है क्योंकि रियलिटी बहुत लोगों के पास में है और बहुत सारी पुरानी बातें भी लोगों के पास में हैं। कुछ ऐसी भी बातें हैं जो पब्लिक प्लेटफॉर्म पे नहीं आई हैं, वो भी सबके पास में है। अगर लोग मुंह बंद किए हैं तो मुंह बंद करे रहने दीजिए। ठीक है, मैं बात जिससे कर रही हूँ समझिए। तो जो चुप हैं उनको चुप रहने दीजिए और जो अभी शांति से बैठे हैं उनको शांति से बैठने दीजिए। नहीं एक समय ऐसा आएगा ना कि पागलों की तरफ घूमते फिरेंगी और कुछ समझ नहीं आएगा कि क्या करें क्या ना करें। ठीक है, तो यहाँ पे दुर्दशा जो हो रही है वो किसी और की नहीं होगी क्योंकि अगर किसी की बद्दुआ से इतना ही होता ना तो सबसे पहले जो है बद्दुआ लग करके आधी दुनिया के पूरी दुनिया ही समाप्त हो जाती क्योंकि हर किसी की बद्दुआ हर किसी को लग जाती। और जो बद्दुआ देता है ना वो ज़्यादा ही पागलपन बन करके घूमता है। हालत अपनी खुद देख लीजिए, ज़्यादा ही समझ में आ जाएगा। हंसी आ रही है मुझे अब भी क्योंकि मैं मस्त मौला इंसान हूँ। दूसरी बात ये है कि हम कहें ना कि इन ब्लॉगरों की ज़िंदगी ऐसी हो गई है, बेचारों को कमेंट के ऊपर वीडियो बनाना पड़ रहा है, दूसरे की वीडियो देख करके वीडियो बनाना पड़ रहा है और दूसरे का रिएक्शन देख करके रिएक्शन बनाना पड़ रहा है। ज़िंदगी बिल्कुल छीछा लेदर सी मच गई है। सच में मुझे बड़ी हंसी आती है और बड़ा अफसोस भी होता है कि कोई दर दर भटकने को मजबूर हो रहा है और कोई अपने आप को तुर्रम खान समझ रहा है। तो जनता अंधी और बहरी और गूंगी तो है नहीं, देख रही है कि नहीं देख रही है। जनता बहुत अच्छे से जागृत हो चुकी है और दिन प्रतिदिन इसी तरीके से जागृत होती रहेगी। भौं 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 करने से किसी को फर्क नहीं पड़ने वाला है। अगर बदुआ देने का इतना ही शौक है तो सब लग रहा है ना, सब उलट करके लग रहा है। दूसरे को देखने की ज़रूरत नहीं है। दूसरे बढ़िया से खा रहे हैं, बढ़िया से ज़िंदगी जी रहे हैं, मौज कर रहे हैं और अपनी ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा खुश हैं। तो इसलिए दूसरे के ऊपर ध्यान देने से बढ़िया है अपना करिए क्योंकि अपना अपना करो सुधार, तभी मिटेगा भ्रष्टाचार। तो अपने पे ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है क्योंकि बीमारी जिसके घर में फैली है ना, रोग का इलाज उसको करना ज़रूरी है। हम लोगों के घर में बीमारी नहीं फैली है। तरस कहें या क्या कहें, समझ में नहीं आ रहा है कि इसको तरस बोले या इसको पागलपन बोले या इसको क्या ही बोले, समझ में नहीं आता है। जितना ज़्यादा प्रतिक्रिया मिलेगी उससे भयंकर प्रतिक्रिया देने की क्षमता रखते हैं हम। याद रख लीजिए कि जितना प्रतिक्रिया मिलेगी उससे कहीं ज़्यादा प्रतिक्रिया रखने का क्षमता रखते हैं हम। और दूसरी बात यह है कि किसी चीज़ से भी डरते नहीं हैं हम, किसी भी चीज़ से नहीं डरते हैं, किसी भी चीज़ से नहीं डरते। ये बात मैं आपको बता दूं बढ़िया से। ठीक है, अपने घर पे, अपने लोगों पे, अपने परिवार पे थोड़ा ध्यान दे लीजिए ताकि जनता में इतना जो हाहाकार मचा हुआ है ना वो थोड़ा सा संभल जाए। कह तो रहे कोई दर दर भटकने को तैयार है, घूम रहा है और कोई जो है यहाँ पे प्रतिक्रिया देने पे आया। अब इस पे हंसी ना आए तो क्या होए। बड़ी तरस आती है देख करके। ऑडियंस की ज़िंदगी जो है ना बहुत बेहतरीन चल रही है, बहुत बेहतरीन चल रही है और ऑडियंस को बद्दुआ नहीं लगती है क्योंकि जो सरकार बनाती है ना वो अपने आप में एक मजबूत कड़ी होती है। तो दूसरे को जो ज्ञान देना है वो खुद पे लागू करिए और खुद के ऊपर जो है ना काम करिए तो ज़्यादा बेहतर होगा
क्योंकि जितना पहले मुझे ये नहीं पता कि रात में घूम कहाँ रही थी, पहले मुझे ये नहीं पता, क्योंकि बाकी के लोग दुनिया में तो पागल हैं, आवारा हैं और क्या बोलते हैं, जाहिल हैं, लेकिन इतनी रात को आप कहाँ घूम रही थी ये बता दीजिए। मुझे तो बड़ी हंसी आई थी देख करके, सच में बड़ी हंसी आई थी देख करके। जनता का जो काम है उसको करने दीजिए, जिसका जो काम है उसको करने दीजिए। आप अपने काम से क्या कर सकती हैं वो जनता को दिखाइए ना, दूसरे को ज्ञान मत दीजिए, क्योंकि दूसरा यहाँ पे ज्ञान लेने के लिए नहीं बैठा है और दूसरा अपना काम तो करेगा ही। किस किस को टारगेट करने पर तूलेगा आपका परिवार, क्योंकि पूरा परिवार का तो मटिया पलित कर दिया है छोटे नवाब ने। और छोटे नवाब ने बहुत सारी बातें जो है ना स्प्रेड कर दी हैं, वो अभी आई नहीं हैं चैनल पे, लेकिन सबके चैनल पे धीरे धीरे आएंगी बहुत सारी बातें, शायद ऐसी ऐसी बातें कि क्या ही बोली जाए। तो छोटे नवाब पे ज़रा लीगल एक्शन ले लीजिएगा, क्योंकि छोटे नवाब ने बहुत सारी चीज़ें जो है भिजवा दी है पब्लिक में और शांति से बैठे हुए हैं छोटे नवाब। और मैं छोटे नवाब को जो है ना बहुत पहले से जो है अच्छा समझती हूँ और आज भी मैं उनको अच्छा समझती हूँ, क्योंकि छोटे नवाब में शीशा लेदर करने की आदत नहीं है और छोटे नवाब जैसा ना शायद उस फैमिली में कोई नहीं है। तो हम सब की जो है ना सहानुभूति छोटे नवाब के ही साथ में है। अभी थोड़ा सा इंतज़ार करिए ना, जिन जिन को मिली है वो लोग थोड़ा काम करेंगे उस पर, थोड़ा इंतज़ार करिएगा, बैठिएगा। तो जो चीज़ पर्दे के अंदर है ना उसको पर्दे के अंदर रहने दीजिए, ज़्यादा ताका झाकी करने की ज़रूरत नहीं है। जो काम कर रहा है उसको करने दीजिए। कोई पागल बना है, कोई समझदार बना है, कोई क्या बना है, कोई क्या नहीं बना है, उसके ऊपर इतना भोभो करने की कोई ज़रूरत नहीं है। समझदारों के लिए इशारा काफ़ी है, नहीं तो फिर तो मैं हर तरीके से लड़ने के लिए तो तैयार रहती ही हूँ। इज्जत कितनी है वो आपको पता होगी और इज्जत कितनी मिल रही है वो भी पता होगी। जब रात में घूमना पड़ रहा है तो कितनी इज्जत है ये भी पता होगी। हंसी आती है तो हंसने पे मजबूर मत करिए, क्योंकि हंसी जो है वो किसी के ऊपर कंट्रोल नहीं की जा सकती है। जिसको हंसी आएगी वो हंसेगा ही, और जो दशा देखता है ना उस पर और हंसी आती है। मुझे तो सच में बहुत हंसी आती है और हम लोगों का जो है ना पूरा फुल ऑफ सपोर्ट है विचारों के ऊपर, ठीक है, क्योंकि हम लोग अपनी दृष्टिकोण से देखते हैं कि वो सब सही हैं और कहीं ना कहीं बहुत सही हैं, बहुत समझदार भी हैं, बहुत सेंसिटिव भी हैं। इसलिए हम सब लोग सपोर्ट करते हैं, प्यार देते हैं, रिस्पेक्ट करते हैं उसकी, छोटे की। अपने पे ध्यान दीजिए, घर पे ध्यान दीजिए तो ज़्यादा बढ़िया रहेगा। कौन क्या कर रहा है दुनिया में, क्या नहीं कर रहा है, ये देखेंगे तो पागल होकर के घूमने लगेंगे। सोचिए ये दशा आ गई है कि हंस नहीं पा रहे हो आप लोग, और हम लोग दिन भर हंसते हैं, एंजॉय करते हैं। ये हमारी ज़िंदगी है, हमारे ग्रुप की ज़िंदगी है। और दूसरी बात मैं एक और बता दूं कि हमारे ग्रुप में से, वैसे मैं ये वीडियो ग्रुप के लिए ही बना रही हूँ, अगर मेरे ग्रुप में से किसी के भी ऊपर कुछ भी ऐसा आंच आया, ठीक है, तो उसके लिए हम पूरे ग्रुप इकट्ठे हो जाएंगे। अब ऐसे इकट्ठे हैं भी और काफ़ी लंबा ग्रुप है। और अगर दोबारा किसी के ऊपर उंगली उठाई या फिर किसी दूसरे के ऊपर ऐसे वीडियो बनवाए, मेरे ग्रुप पे किसी के भी ऊपर ऐसे वीडियो बनाए जैसे पहले बनवाए थे, अगर ऐसा मुझे कुछ भी देखने को मिला तब तो फिर मैं लीगल चली जाऊंगी और उसके बाद फिर आप भी लड़ने के लिए तैयार रहिएगा। फिर देखते हैं कि ऑडियंस की जीत होती है या आपकी जीत होती है, क्योंकि यहाँ पे किसी को बेइज्जत करना ये आपकी वो होगी, क्योंकि हम लोग ब्लॉगर नहीं है, हम लोगों का रोस्टिंग का चैनल है। और रोस्ट में क्या होता है गूगल कर लीजिए अगर करना आता है तो, ठीक है। वैसे अगर इतना ही समझदारी होती, इतना ही होता ना, तो दुनिया इतना ज़्यादा मजाक नहीं बनाती। तो मेरे ग्रुप के ऊपर ना ही पड़े तो बेहतर होगा। अपने ऊपर काम करें और अपने दिनचर्या में जो है वो मस्त रहें, नहीं तो ऐसा ना हो कि एक दिन इतनी जग हंसाई हो जाए, इतनी जग हंसाई हो जाए कि क्या ही बोले। वैसे जग हंसाई तो हो ही रही है। और मेरे ग्रुप वालों में ना सब किसी के अंदर इतनी सारी बातें हैं ना कि वो बहुत कुछ बोलेंगे। अभी थोड़ा सा इंतज़ार तो करिए।
अभी कोई बात नहीं कर रहा है, लेकिन बात करेगा, टेंशन मत लीजिए। हर एक तरीके से बात करेगा और हर एक तरीके का प्रतिक्रिया भी देगा। तो ध्यान खुद पर दीजिए और अपनी चीज़ों पे दीजिए, अपने काम पे दीजिए तो ज़्यादा बेहतर होगा। बढ़िया काम करिए, जनता बढ़िया बात करेगी। ख़राब काम करेंगे, जनता ख़राब बात करेगी। और हम लोगों को ये एक्सपेक्ट मत करिए कि यहाँ पे कोई बढ़िया रिएक्शन देगा। कोई किसी का नौकर थोड़ी है कि बढ़िया रिएक्शन देगा या ख़राब रिएक्शन देगा। चैनल उसका है, आज़ादी उसको यूट्यूब से मिली है, तो यूट्यूब से बात कर लीजिए। और दूसरी बात यह है कि स्ट्राइक देने की धमकी दे रही थी सबको कि हम सबको स्ट्राइक दे देंगे चैनल पे। ज़रा दे दीजिए, हम लोग भी देखना चाहते हैं। स्ट्राइक दे दीजिए, फिर इसके बाद फिर हम लोग भी आते हैं मैदान में। हमने कहा ना कि प्यार से बात कोई करेगा तब हम अपने ग्रुप के लिए प्यार से बात करेंगे, और अगर कोई धमकी से बात करेगा तो हम अपने ग्रुप के लिए धमकी से भी बात करने के लिए तैयार हैं, क्योंकि कानून कोई गुंडा राज नहीं है। और बहुत सारी चीज़ें हैं जो रखी हुई हैं पास में रिजर्व कर के, तो उन चीज़ों को पर्दे ना खुलवाइए तो बेहतर होगा। शांति से रहिए और हमारे ग्रुप से तो कतई मत अजुराइए। हमारा ग्रुप गंदा बोले, अच्छा बोले, बढ़िया बोले, ख़राब बोले, उसको छोड़ दीजिए। सोच लीजिए कि इन लोगों को एकदम इग्नोर करना है, इन लोगों को ध्यान ही नहीं देना। ये लोग कुछ भी बोले, कुछ भी करे, सुनना ही नहीं है। तब तो जा करके आप हैप्पी लाइफ जी पाएंगे। नहीं तो अगर आपने सोचा ना कि इनके ग्रुप से टकराना है और ऐसे वीडियो पे वीडियो बनाना और बनवाना है, तो फिर फजीयत हो जाएगी। ठीक है। और वैसे छोटे नवाब के साथ में हम लोगों की सहानुभूति है, क्योंकि वो हम लोगों के परम फेवरेट हैं। ठीक है, तो उनसे मत सोचिए कि उनके लिए आदमी कोई कुछ बोलेगा तो हम लोगों को नहीं होगा, क्योंकि हम लोगों को वो बेहद पसंद है और उसकी जो है हालत से हम लोग बहुत अच्छे से वाकिफ़ हैं। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वैसे वीडियो बनाना तो हमारा ग्रुप नहीं छोड़ेगा। ठीक है, और अपने ऊपर ध्यान दीजिए, क्योंकि पागलपन का शिकार आप लोग हो रहे हैं, हम लोग नहीं। हम लोग तो मौज करते हैं, हंसते हैं। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। जय श्री कृष्णा।